स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नवग्रहों के महाराजा हैं सूर्य। सूर्य की महिमा का गुणगान अनादिकाल से होता रहा है। हम भी आपको समय समय पर सूर्य की कृपा पाने के महा उपाय बताते रहे हैं। माना जाता है कि सूर्य की कृपा से समाज में वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसकी आपने तमन्ना की है। आज हम जानेंगे हमारी कुंडली का सूर्य शुभ फल दे रहा है या फिर नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जीवन में सूर्य के अशुभ होने से हमें क्या हानि हो सकती है। ये सब जानेंगे हमारी आज की पेशकश में। बने रहिए हमारे साथ। सूर्य जो जगत की उत्पत्ति का आधार है। सूर्य देव जिनकी गति से ही ब्रह्मांड में जीवन है। भगवान भास्कर जिनसे सृष्टि में प्रकाश और ऊष्मा है। संकाशम काश्यपेयम भगवान सूर्य नारायण जो धरती पर साक्षात देवता के रूप में सदियों से पूजे जाते रहे हैं, जिनका प्रतीक रघुकुल की शोभा रहा है, जिनकी उपासना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की है। ऐसी अलौकिक ऊर्जा के स्रोत हैं सूर्य। विज्ञान मानता है कि अगर सूर्य ना होते तो ये दुनिया भी नहीं होती। ज्योतिष में सौर मंडल का राजा कहे जाते हैं सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया। ग्रहाणाम अधिपति ही सूर्य लोक रक्षण कारकः, जो लोक की रक्षा के देवता माने गए। कश्यप और अदिति का पुत्र होने से इन्हें आदित्य नाम भी दिया गया और यह तेज के देवता हैं। इनके अंदर जो तेज है वो मानव जीवन के जीने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। सूर्य का ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष विद्या में सूर्य को राजा माना गया और सूर्य कहा जिसका सूर्य तेज होता है वो तेजस्वी होता है, तेज से युक्त होता है। तो ज्योतिष विज्ञान में भगवान सूर्य का बहुत ज्यादा ही महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य ही इस चराचर संसार का केंद्र बिंदु है? यश, अपयश, सुख, दुख, राजा, रंग और बीमारी या खुशहाली का कारण है सूर्य नारायण। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज्योतिष के संसार में सूर्य का क्या महत्व है और सूर्य से कैसे प्रभावित होती है हम सबकी दिनचर्या। जो ग्रहों का राजा होता है उसका प्रभाव प्रत्येक ग्रह पर होता है। तो सूर्य की आराधना जीवन की अशुभता को दूर करती है और शुभ फल प्रदान करती है। तो केवल सूर्य आराधना से, उनकी प्रार्थना से हम सूर्य भगवान के ग्रह, जिनको हम ग्रह के रूप में मानते हैं, जिनका रविवार का दिन हम माना जाता है, इनकी आराधना करके हम अपने कुंडली में स्थापित सभी जो 9 ग्रह हमारे 12 खानों में बैठे हुए हैं उनके शुभ फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। मानव जीवन की समस्त चीजें सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। सूर्य का संबंध शासन, राज्य, यश, हड्डियों और हृदय से होता है। केवल सूर्य को नियंत्रित करके जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सूर्य ही परमात्मा है और साक्षात ब्रह्म का रूप है, जो सत्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। सूर्य सुशासन और संतुलन का भी प्रतीक है, जो सभी प्राणियों के कर्मों को देखते हैं। यानी सूर्य की शुभता पाने के लिए हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको सूर्य की आराधना करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है, भगवान सूर्य की कृपा अशुभता दे रही है, उसके लिए सर्वोत्तम होता है रविवार का व्रत करना। और भगवान सूर्य के व्रत में नमक का त्याग करना है। नमक न खाएं,
क्योंकि भगवान सूर्य को नमक का भोग भी नहीं लगाना चाहिए, मीठे वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो भगवान सूर्य के व्रत में रविवार का व्रत अगर आप रहें तो दिन भर फलाहार करें, सायंकाल के समय अगर गेहूं के आटे की रोटी गुड़ और घी के साथ खाएं तो सर्वोत्तम फल होता है। व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या लगी रहती है। व्यक्ति को आंखों और हड्डियों की समस्या जरूर होती है। व्यक्ति को राज्य और सरकारी मामलों में समस्या होती है। ऐसे लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को पिता या बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। इनके सर में दर्द या भारीपन की समस्या लगी रहती है। इनको किए हुए कार्यों का यश नहीं मिल पाता। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही कई देवताओं के अस्त्र बनाए गए हैं, जिसमें शिव का त्रिशूल और विष्णु का चक्र भी शामिल है। इसलिए सूर्य की महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं। कथा है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य की पूजा की थी। स्वयं बजरंगबली को सूर्य से शक्तियों का वरदान हासिल हुआ था। सूर्य पुत्र कर्ण तो अपनी दिनचर्या का आरंभ ही सूर्य उपासना के साथ करते थे। अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य की एक प्रार्थना है, वो भी हमें करनी चाहिए। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग विनाशिने ममेप्सित फलम दत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान सूर्य की आराधना रोग मुक्त करती है। विशेषकर जो त्वचा के रोगी हो जाते हैं, जिन्हें कुष्ठ इत्यादि रोग हो जाता है, वह भगवान सूर्य को अगर अर्घ दे के वो गिरा हुआ भूमि का जल अगर अपने शरीर पर लगाते हैं तो तमाम प्रकार के जो चर्म रोग हैं उनसे भगवान सूर्य कृपा से उन रोगों से मानव को मुक्ति मिलती है। इसलिए अद्भुत और चमत्कारिक है सूर्य की महिमा। ज्योतिष में माना जाता है कि जिस पर सूर्य की कृपा हो जाए फिर उसे संसार में किसी चीज की कामना नहीं रहती। चलिए जानते हैं कि सूर्य के बलवान होने पर व्यक्ति को कौन कौन से लाभ होते हैं। सूर्य की कृपा हमेशा फल देती रहे, इसके लिए भगवान सूर्य के जो 12 नाम हैं, उन 12 नामों का नित्य स्मरण भी भगवान सूर्य कृपा हमें प्राप्त कराता है। और सर्वोत्तम होता है कि हम प्रातः काल भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल भर के, शुद्ध जल लेके उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन डाल के और भगवान सूर्य को अगर अर्घ्य दें, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस मंत्र को पढ़ के अगर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते हैं तो हमें बहुत फल प्राप्त होता है और जीवन की सभी अशुभताएं समाप्त होती हैं। व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होता है। व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता है। ऐसे लोगों को नाम, यश बहुत आसानी से मिलता है। ये लोग अपने क्षेत्रों में अगवा होते हैं। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का काफी शौक होता है। ये लोग कभी कभी बहुत अहंकारी भी हो जाते हैं। वैदिक काल से ही सूर्य की उपासना होती रही है। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देने की सनातनी परंपरा रही है, जो मंत्रों के माध्यम से और मंदिरों में सूर्य नारायण की उपासना के रूप में होती रही है। छठ पूजा, मकर संक्रांति, रथ सप्तमी जैसे त्योहार सूर्य देव को ही समर्पित हैं। आयुर्वेद और योग में इनका विशेष स्थान है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब कुंडली का सूर्य शुभ फल ना दे रहा हो, इस अवस्था में कैसे सूर्य को बलवान करें। सूर्योदय के पूर्व उठने का प्रयास करें। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। प्रातः ही सूर्य मंत्र का जाप करें। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। भोजन में गुड़ और गेहूं का खूब प्रयोग करें। एक तांबे का छल्ला या कड़ा धारण करें। सूर्य को आरोग्य दाता के रूप में भी पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने घर में सूर्य का प्रतीक रखते हैं, उनके घर में सूर्य देव की कृपा बरसती है। साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है।
आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्य की कृपा ना होने से कौन कौन सी बीमारियों से हम घिर सकते हैं। तब तक कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। जब सूर्य शुभ होता है तो व्यक्ति को तेजस्वी चेहरा, मान सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता और जीवन में सफलता व समृद्धि मिलती है। लेकिन जब सूर्य अशुभ परिणाम देता है तो व्यक्तियों को अपयश के साथ ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कुंडली के अशुभ सूर्य को कैसे बलवान और शुभ कर सकते हैं। सूर्य जिन्हें ऋग्वेद में सभी प्राणियों की प्रेरणा माना जाता है, यजुर्वेद में सूर्य को भगवान के नेत्र कहा गया है। स्कंद पुराण तो यहां तक कहता है कि सूर्य को जल दिए बिना भोजन ग्रहण करना भी पाप है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। सभी देवता, गंधर्व और ऋषि सूर्य की किरणों में वास करते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को समस्त संसार की आत्मा कहा गया है। सूर्य को आरोग्य दाता देने वाले देव के रूप में पूजा जाता है और आयुर्वेद में भी सूर्य की महिमा का बखान मिलता है। सूर्य की शुभता, शुभता का मतलब होता है कि जैसे मैंने पहले बताया, ग्रहाणाम अधिपति सूर्य लोक रक्षण कारक। भगवान सूर्य लोक रक्षा के स्वामी हैं। तो लोक रक्षा का जो स्वामी हो, जो सारे संसार को प्रकाशमान करता है, वह ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है, मानव जीवन को नई चेतना जगाता है। कितने पुष्प संसार में ऐसे हैं जो सूर्य के उदय होने पर ही खिलते हैं और सूर्य के अस्त होने पर वह पुष्प पुनः बंद हो जाते हैं। इनकी आराधना करके हम अपने कुंडली में स्थापित सभी जो 9 ग्रह हमारे 12 खानों में बैठे हुए हैं, उनके शुभ फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा आपने, जिनका गुणगान वेद पुराण करते हो, अगर हम भी विधि विधान से सूर्य की उपासना करें तो हमारे जीवन की सभी मुश्किलों का अंत हो सकता है। माना जाता है कि कमजोर सूर्य के कारण बहुत सी बीमारियां हमें परेशान करने लगती हैं। ज्योतिष में माना जाता है कि कमजोर सूर्य आपको आंखों की समस्या दे सकता है। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य उपासना। यमुनाष्टक का पाठ करने से भी भगवान सूर्य का सुंदर फल मिलता है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, सूर्य की आराधना से यमराज भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनका आपस में जो संबंध है, इसके कारण से यमुनाष्टक का पाठ करना, शनि भगवान के तो इनके पुत्र माने जाते हैं, छाया के पुत्र हैं इनकी पत्नी छाया के। तो आप यमुनाष्टक का पाठ और यमराज को भी प्रसन्न करना हो तो भगवान सूर्य कृपा करके आप यमराज के फल को प्राप्त करके जो मृत्यु पर्यंत कष्ट होता है, उससे भी आप लाभ पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर सूर्य का कमजोर होना आपकी आंखों से जुड़ी परेशानी बढ़ा रहा हो तो क्या हो सकते हैं उसे दूर करने के सफल उपाय। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है। सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति को आंखों की हर समस्या से निकाल सकता है। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के समक्ष बैठकर सूर्य मंत्र का जाप करें। प्रकाश वाले कमरे या घर में रहने का प्रयास करें। सलाह लेकर एक माणिक धारण करें। यानी अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव का हमारी आंखों की रोशनी से भी संबंध है। तो अगर आपको आंखों संबंधी कोई परेशानी हो रही हो हो सकता है कि आपकी कुंडली का सूर्य कमजोर हो। ज्योतिष में माना गया है कि अच्छी सेहत का वरदान पाने के लिए सूर्य उपासना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान मानता है कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है।
इसकी कमी से हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि मानव की हड्डियों के विकार के लिए सूर्य से संबंधित बाधा ही है। सूर्य हड्डियों की मजबूती से सीधा संबंध रखता है। सूर्य के कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग दे तो चलने फिरने में मुश्किल होती है। पीठ और रीढ़ की हड्डी की समस्या परेशान करती है। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के 21 नामों का उच्चारण करें। प्रातः काल ही सूर्य की ओर पीठ करके बैठें। सलाह लेकर एक माणिक धारण करें। तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करें। सूरज को आरोग्यता प्रदान करने वाला देवता भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सूरज की रोशनी कई रोगों का नाश करती है और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। कुंडली में सूर्य कमजोर होना अक्सर हृदय रोग के कारण से भी जोड़कर देखा गया है। सूर्य की खराबी अक्सर हृदय रोग का कारण बनती है। सूर्य शनि या सूर्य राहु का संबंध इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अगर सूर्य की वजह से हृदय रोग का अंदेशा हो तो नित्य प्रातः जल में रोली मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तांबे का कड़ा या छल्ला जरूर धारण करें। ऋग्वेद में सूर्य के रथ की व्याख्या मिलती है। लिखा है कि सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। सूर्य की रश्मियां ही उनका अश्व हैं। सूर्य के उदित होने पर उसकी रश्मियां अश्व की तरह ही बहुत वेग से सभी दिशाओं में विस्तरित होती हैं और समूचे ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा का कारण बनती हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए ये महा उपाय अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। भगवान सूर्य की उपासना और उनसे शक्ति का वरदान पाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बेहद कल्याणकारी माना गया है। तेजवान, ऊर्जावान, गुणवान और शक्तिशाली बनाने का सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए ये अचूक उपाय है। अगर पाना चाहते हैं विजय का वरदान, आदित्य हृदय स्तोत्र है उत्तम समाधान। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से मिलेगी सफलता, आरोग्यता और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देंगे सूर्यदेव। सूर्य उपासना के अद्भुत प्रयोग बदल सकते हैं आपकी किस्मत। सूर्य की कृपा पाने का महास्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसके पाठ से मिलता है सूर्य के समान तेज। आदित्य हृदय स्तोत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। आज हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं। सूर्य की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए सबसे सुंदर उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, जो भगवान राम ने रावण के विजय करने के पूर्व अगस्त ऋषि से प्राप्त किया था। वह जो आदित्य हृदय, जिसे भगवान सूर्य का हृदय माना जाता है, वह जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, जिसका प्रथम श्लोक है ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। जब रावण भगवान के सामने युद्ध के लिए उपस्थित हुआ तो भगवान राम ने अगस्त ऋषि की द्वारा बताए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और रावण पर विजय पाई। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और युद्ध तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन न करने से इसका फल नहीं मिलता।
सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा का विधान है। उसी तरह कई मंत्रों और स्तोत्रों का अपना अलग महत्व है। मंत्रों के उच्चारण से जहाँ एक तरफ घर में सकारात्मकता का वातावरण बनता है, वहीं स्तोत्रों के पाठ से किस्मत बदल जाती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इनके एक परम प्रिय देवता हैं भगवान हनुमान जी, जिन्होंने सूर्य भगवान को बाल्यावस्था में लाल फल समझकर लील लिया था। आपने सुना होगा तुलसीदास जी की एक रचना, बाल समय रवि लील लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। तो यह जो हनुमान अष्टक का पाठ है, इसका भी पाठ अगर आप करते हैं तो भगवान सूर्य उससे प्रसन्न होते हैं। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य अष्टक करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र सर्वोत्तम माना जाता है। उसका नित्य अगर आप पाठ करते हैं तो भगवान सूर्य के साथ साथ 9 ग्रहों के सुंदर फल आपको प्राप्त होते हैं। सूर्य उपासना और सूर्य की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ महाकल्याणकारी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हर किसी को लाभ मिल सकता है। मुकदमे जैसी परेशानी हो या फिर सेहत संबंधी बाधा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका पाठ किन लोगों को करना चाहिए। अगर राज्य पक्ष से पीड़ा हो, कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो, लगातार रोग परेशान कर रहे हो, खास तौर से हड्डियों या आंखों का रोग, अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो, अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो, जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए भी इसका पाठ उत्तम होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के परिमाण स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।